सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन के एपिसोड नंबर 7 में सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम आप सभी को लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं और आपको सरल भाषा में जो ऑर्डर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। हमारा प्रयास ये सफल रहे तो इसलिए आपसे अर्ज है, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आज की हाइलाइट्स हैं इस वीक के लिए, उनमें सबसे पहले है जो डीए इंक्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ एनपीएस के रूल्स एंड अपडेट्स में क्लैरिफिकेशंस आई हैं, स्लाइटली मॉडिफिकेशंस आई हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और एक नोशनल इंक्रीमेंट फॉर पेंशन का ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से, पेंशन की तरफ से, जहाँ पे नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया है और ये ओल्ड पेंशन पे भी एप्लीकेबल है और एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये यूपीएस अगर फ्यूचर में कोई लेता है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे आज के की हाइलाइट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज yours like, your share, your subscribe act as a motivation and it is a zero cost way for you to support us. So do support us. With this, let's start today's orders. जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है आज के लिए वो डीए इंक्रीमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। हम आपको जो पीआईबी की प्रेस रिलीज है वो शो करने जा रहे हैं और एज सच अभी वेबसाइट पे ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक, तो हम जो पीआईबी की रिलीज है आपको वो शो करें। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पीआईबी की रिलीज है जहाँ पे कैबिनेट ने एडिशनल इंस्टॉलमेंट को डियर अनाउंस इसको अप्रूव कर दिया है और ये इसको 3% का अप्रूवल मिला है और जो एग्जिस्टिंग रेट था वो 50% था, तो अभी ये टोटल हो जाएगा 53%। और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पीआईबी रिलीज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अराउंड 49.8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं एंड 65 लाख के अप्रोक्स पेंशनर्स, मींस जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं वो अराउंड 49 लाख हैं और जो पेंशन ले रहे हैं वो अराउंड 65 लाख है। तो एम्प्लॉयज की संख्या पेंशनरों की संख्या से कम है और यही रीजंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम से भागती है वो वहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंशन का अमाउंट बढ़ रहा है और जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनका अमाउंट कट रहा है, मीन्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका अमाउंट तो कट रहा है और पेंशन वालों का अमाउंट बढ़ता है। और यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी दिया गया है, वो अराउंड 9,448 करोड़ पर एनम का जो एडिशनल कॉस्ट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड पे, वो कॉस्ट भी दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर की तरफ। जो हमारा सेकंड ऑर्डर है आज का वो है नोशनल इंक्रीमेंट फॉर एनपीएस, ओपीएस एंड यूपीएस। अभी हम पहले आपको ऑर्डर शो करते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्डर में क्या बताया गया है। तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऑर्डर 14 अक्टूबर का है और कहाँ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, यहाँ से आया हुआ है। और किसके रिगार्डिंग है, ये किस रिगार्डिंग है कि जो पर्सन 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं तो उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलने वाला जो नोशनल इंक्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर निकाला गया है। ऑर्डर में ये बताया गया है कि ये डीओपीटी ने डिसाइड किया था कि जो वो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाएगा और उसके लिए जो उन्होंने ऑर्डर निकाला था वो 2016 में निकाला था कि साल में 2 बार ही इंक्रीमेंट मिलेगा। बट इसके बाद कुछ लोग हैं जो कोर्ट में गए, जहाँ पे ये कोर्ट भी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में, यहाँ पे जो पर्सन थे वो कोर्ट में गए थे, उन्होंने उसके बारे में मेंशन किया गया है और वहाँ पे कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया गया था
कि आप उस पर्सन को वो नोशनल इंक्रीमेंट दो, और वो इन पर्सनम ऑर्डर था, मीन्स वो सिर्फ उसी इंसान पे लागू होता था, उसी इंसान के लिए लागू हुआ था वो ऑर्डर का बेनिफिट। तो ये चीजें देखते हुए बहुत से लोग हैं जो अपने और इंक्रीमेंट लेने के लिए जिन्होंने क्या कर दिया, केसेस को करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको समराइज करते हुए जो अभी इस ऑर्डर में लिखा गया है, ये दिया गया है कि एम्प्लॉइज को ऐसे फैसिलिटीज तभी दी जा सकती हैं जब उसका वर्क सेटिस्फैक्ट्री हो और उसका गुड डिसिप्लिन हो। सो इन एट लास्ट फिर से जब जो लोगों के केसेस कोर्ट में पेंडिंग थे तो उनका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अभी मीन्स ये कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम जजमेंट है। उसके बेसिस पे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस है उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। इसमें ये बोला गया है कि जो उनको नोशनल इंक्रीमेंट है, जो पेंशन भोगी है उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और कब से दिया जाएगा? 1/5/2023 से दिया जाएगा और इसके बाद का दिया जाएगा। इससे पहले का जो भी अमाउंट है वो उनको नोशनल इंक्रीमेंट में नहीं दिया जाएगा। सेकंड पार्ट में मेंशन है कि जिन लोगों ने केसेस फाइल किए थे और उनके केसेस सक्सीड हो गए और ऑर्डर उनके हक में आ गया, उनको जो मिला हुआ अमाउंट है वो एज इट इज रहेगा, या उनको जो पहले से मिल रहा है अगर नोशनल इंक्रीमेंट वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट इससे नहीं आएगा। और जो केसेस अभी फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं और कोर्ट में पेंडिंग है वो अभी इसके हिसाब से चलेंगे, और जिसमें जो उनको इंक्रीमेंट है वो 1/5/2023 के हिसाब से ही मिलेगा। और ये यहाँ पे साथ में ये भी मेंशन है लास्ट में कि ये अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑब्जर्वेशंस है जो कोर्ट ने दी हैं, और जो फाइनल जो भी चीजें होंगी वो फाइनल ऑर्डर आने पे ही एप्लीकेबल होगी। तो इसमें अगर सपोज कीजिए ये ऑर्डर एम्प्लॉय के हक में आ जाता है तो इसका एक अलग से इम्पैक्ट यूपीएस के केस में भी हो सकता है, बिकॉज जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है उसमें आपको लास्ट आपके 12 बेसिक्स का एवरेज के हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है। तो अगर आपको लास्ट के टाइम आपके रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है तो जो आपका लास्ट बेसिक का एवरेज होगा, एवरेज अमाउंट में भी इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा, एवरेज अमाउंट भी आपका बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे आपको इससे बेनिफिट हो सकता है अगर ये इन फ्यूचर एम्प्लॉय के हक में आता है, और तब तक वैलिड रहता है जब तक आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो। तो ये था नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, और ये ऑर्डर आप हमारी यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो या डीओपीटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम थोड़े एनपीएस के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं डीओपीटी की तरफ से, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पहला ऑर्डर है जो 7 अक्टूबर को डिपार्टमेंट पेंशन और पेंशन वेलफेयर की तरफ से आया है। कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू नेशनल पेंशन सिस्टम इन रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस। तो इसमें ये बोला गया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना 10% का कंट्रीब्यूशन या जो भी नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो लाइन है इसका मीनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन कोई फिक्स नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है, और वो चेंज करने की पावर गवर्नमेंट के पास है। और ये उसके जो एम्यूलमेंट्स है उसकी जो सैलरी है उससे एवरी मंथ डिडक्ट होगा, और इसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट हायर रुपीज पे डिडक्ट किया जाएगा। अगर किसी टाइम के ड्यूरिंग जो एम्प्लॉय है वो सस्पेंशन पे रहता है और सस्पेंशन पे उसको लीव सैलरी मिलेगी, तो उस टाइम पे उसका जो एनपीएस का अमाउंट है वो उस लीव सैलरी के हिसाब से डिडक्ट होता है। और बाद में अगर फाइनल ऑर्डर आता है और फाइनल ऑर्डर में वो एम्प्लॉय पे कोई एक्शन नहीं होता, तो उसको जो इंक्रीमेंट वाला जो इंक्रीमेंट के हिसाब से या जो भी जिस टाइम पे वो सस्पेंशन में रहा उस टाइम पे जो भी अमाउंट थे उसके एक्स्ट्रा अमाउंट थे वो उनको बाद में विद इंटरेस्ट उसके अकाउंट एनपीएस के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए।
और अगर कोई एम्प्लॉई जो छुट्टी पर रहता है, जहाँ पे उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे उसका कोई भी एनपीएस का अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी सैलरी की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से। अगर एक एम्प्लॉई किसी डेपुटेशन पे जाता है और वहाँ पे डेपुटेशन पे भी एनपीएस के रूल एप्लीकेबल हैं, अगर मीन्स जैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट में जाता है और वहाँ पे अगर एनपीएस एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे भी ये रूल्स लगेंगे। और अगर वहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं है एनपीएस के, तो उस केस में क्या होगा कि जो एम्प्लॉई है उसके पास ऑप्शन होगा, इसके लिए भी ऑर्डर निकाला गया है, उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपना एनपीएस का अमाउंट वापस ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से उस टाइम पे रूल फॉलो होते हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है साथ में कि जो एनपीएस का अमाउंट है, उसकी जो फाइल रिडक्शन की फाइल है वो 25 तक ईच मंथ तक अपलोड हो जानी चाहिए। और अगर कोई डिले होता है एनपीएस का अमाउंट डिडक्ट करने में, तो बाद में उसको जो पीओए है, जो मीन्स पेमेंट करता है एनपीएस की, एनपीएस को हमारी सैलरी से डिडक्ट करके, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी से डिडक्ट करके, वो उसको विद इंटरेस्ट डिपॉजिट करेंगे अगर वहाँ पे कोई डिले होता है, और उसके लिए रूल्स भी दिए गए हैं। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर एनपीएस के रिगार्डिंग। अभी सेकंड ऑर्डर पे चलते हैं। ये जो ऑर्डर है, ये भी सेकंड एनपीएस के रिगार्डिंग है, और इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है और वो टोटली एनपीएस के इस एनवायरनमेंट से आउट हो जाता है, मीन्स सपोज कीजिए वो रिजाइन करके स्टेट गवर्नमेंट में चला जाता है जहाँ पे अलग से कोई पेंशन की स्कीम है, तो उस केसेस में जो उसका एनपीएस का फंड है उसका क्या होगा। तो उस केस में यहाँ पे जो आप ये ब्लू कलर से देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि उसके पास ऑप्शन होगा कि वो, अगर उसने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन के कम से कम 90 डेज के बाद ही आप ये कर सकते हो, जो पॉइंट नंबर 3 है कि 90 डेज के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। तो उस केस में उसको ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि जो सब्सक्राइबर है उसने सब्सक्रिप्शन को एग्जिट कर दिया है, और उसको एक टाइप से रिटायरमेंट माना जाएगा कि जो पर्सन है वो रिटायर हो चुका है, और अब उसके हिसाब से उसको पेमेंट की जाएगी, और ये पेमेंट 90 डेज के बाद की जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो 90 डेज से पहले ये सभी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये था सेकंड ऑर्डर एनपीएस के रिगार्डिंग कि अगर एम्प्लॉय अपनी सर्विस को ख़त्म कर देता है, रिज़ाइन कर देता है, तो उस सिनेरियो में एनपीएस के अमाउंट के साथ कैसे डीलिंग की जाएगी। अब हम एक अनदर ऑर्डर के पास चलते हैं जो भी एनपीएस के रिगार्डिंग है। ये एनपीएस का एक अनदर ऑर्डर है जहाँ पे अब्जॉर्प्शन की बात हुई है। मीन्स अगर आप किसी डेपुटेशन पे चले जाते हो और वहाँ पे आपको ऑब्जर्व कर लिया जाता है परमानेंटली, या आप नॉर्मली ऑब्जर्व हो जाते हो किसी ऐसी बॉडी में जो कि एनपीएस को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रूल नंबर 2 है, सर्वेंट गवर्न अंडर एनपीएस स्कीम, द सर्वेंट हु परमिटेड टू ऑब्जर्व इन सर्विस पोस्ट अंडर कॉर्पोरेशन कंपनी सब्सटेंशियली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स आप सेंटर या सेंटर टू स्टेट चले जाते हो, और वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे वो एनपीएस फॉलो नहीं किया, वहाँ पे अलग से कोई पेंशन स्कीम है, तो इस केस में ये माना जाएगा कि जिस दिन आप ऑब्जर्व हुए, जिस दिन आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, उस दिन से ही आपको रिटायर मान लिया जाएगा एनपीएस के केस में, और आपको बेनिफिट इस हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि अगर आप नॉर्मली एनपीएस के केस में रिटायर होते, जो आपको वहाँ पे मिलने वाले थे, वो आप बेनिफिट वहाँ पे ले सकते हैं। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो पर्सन है उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपने एनपीएस में सेल्फ कंट्रीब्यूशन रख सकता है, और उनको नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद भी ले सकता है। सो दिस इज द केस कि अगर आप अ, किसी अदर कॉरपोरेशन में ऑब्जर्व हो जाते हैं, तो उस केस में आपको एनपीएस से रिटायर मान के आपको रिटायरमेंट वाले जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एनपीएस से रिलेटेड एक लास्ट ऑर्डर है।
इस वीडियो के लिए। इसमें इस ऑर्डर में ये देखिए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस की तरफ से है। इसमें एक 6 मंथली रिपोर्ट बनाने के बारे में बोला गया है, जिससे कि एनपीएस के मैकेनिज्म का पता चल सके, गवर्नमेंट्स को इसके बारे में अपडेट मिल सके। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो हमारी इस वीडियो को, तो आप देख पाएंगे कि एनपीएस के रिगार्डिंग हाल ही में डीओपीटी की तरफ से 4-5 ऑर्डर आ चुके हैं। मीन्स एनपीएस में गवर्नमेंट एक क्लैरिटी लाना चाहती है, सो दैट रूल्स को प्रॉपरली तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इस ऑर्डर में ये बोला गया है कि हर जो भी मिनिस्ट्री है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक 6 मंथली रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें ये डिटेल्स होंगी कि जो अमाउंट है जो एम्प्लॉइज के एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, वो कितने टाइम में डिपॉजिट हो रहा है, वो टाइमली डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका एक रीजन आप ये भी ले सकते हैं, बिकॉज जब स्टार्टिंग में एनपीएस इम्प्लीमेंट हुआ था, तो स्टार्टिंग के 4 से 5 साल तक अमाउंट प्रॉपरली डिपॉजिट हो ही नहीं रहा था एनपीएस के अकाउंट्स में। जस्ट एम्प्लॉय के अकाउंट से डिडक्ट हो जाता था और वो एज इट इज पड़ा रहता था। तो उनको स्टार्टिंग में कोई उस पर गेन्स नहीं मिले, कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिले। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि सो दैट एक प्रॉपर रिपोर्ट बन सके कि किस डिपार्टमेंट में या किस मिनिस्ट्री में वर्क प्रॉपरली नहीं हो रहा, जहाँ पे एम्प्लॉइज का एनपीएस अमाउंट प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हो। सो ये थे एनपीएस के रिगार्डिंग ऑर्डर। अब हम आगे चलते हैं जो हमारे नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं उनकी तरफ। जो हमारा आज का लास्ट ऑर्डर है वो एक पेंशन ग्रीवेंस ऑर्डर है, जो जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक पेंशन ग्रीवेंस पोर्टल बनाया गया है। उसके रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, वो हम आपको शो करते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से आया हुआ ऑर्डर है और 16 अक्टूबर का ऑर्डर है। Comprehensive guidelines for sensitive, accessible and meaningful reduction of central government pensioners' grievance on CG पेनग्राम पोर्टल। तो ये इसमें डिस्कस किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने 29 जून 2024 को एक पोर्टल को मोर सेंसिटिव और मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए बोला था। तो इसके केस में अभी ये जो अपडेट है, तो यहाँ पे ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जिनका क्या होगा, कॉल टू गवर्नमेंट अप्रोच होगा। मीन्स जैसे ही उनके पास कोई क्वेरी आएगी तो वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि ये इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और जब वो उस डिपार्टमेंट के पास जाएगी तो वहाँ पे जाने के बाद अगर वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उनको रिप्लाई करना होगा दैट इट डज नॉट परटेन टू दिस ऑफिस। वो उसको वहाँ पे एज इट इज पेंडिंग नहीं रख सकते कि उनके डीलिंग पे नहीं है, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे और उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कोई भी ग्रीवेंस है जो उसको क्लोज नहीं किया जाएगा विदाउट एक्यूरिंग टू द एप्लीकेंट। मीन्स जब तक कोई इसका कोई आउटकम नहीं आ जाता जिसपे एप्लीकेंट भी राजी नहीं हो जाता, जिसने अप्लाई किया था, तब तक उसको क्लोज नहीं किया जाएगा और उस पर एक एटीआर रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो कि जब ग्रीवेंस को क्लोज करना होगा उस टाइम पे उसको सबमिट किया जाएगा। और इसमें जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उनके केसेस में जो आप दोबारा से अपील भी दायर कर सकते हो और ये अपील विद इन 30 डेज की जा सकेगी। और इस अपील पे भी अथॉरिटी को विद इन 30 डेज रिप्लाई करना होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। सो ये था पेंशन वालों के लिए जो अभी लेटेस्ट पोर्टल आया है, और यहाँ पे पोर्टल की लिंक भी दी है pgportal.gov.in pensionhelp.aspx। तो हम आगे बढ़ते हैं इस ऑर्डर के साथ। सो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। इसके साथ ही हमारी वीकली अपडेट्स भी खत्म होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको इससे कोई ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे आपको लगता है कि इनको भी इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिल सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और अपडेट्स के साथ आपके सामने अगले हफ्ते हाजिर होंगे। धन्यवाद।